अभी ये क्वेश्चंस है, इफ r इक्वल टू एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ जेड, तो रिलेशन है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन x इज ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड देन डोमेन ऑफ r इनवर्स y। अभी क्वेश्चंस देखने के बाद ही क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। ये जो पूरा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। और ये हमारा क्या है, रेंज है। और इसको क्या बोलते हैं, वाई, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स। और जो भी एलिमेंट एसोसिएट होता है वाई के साथ, यही इसका क्या होता है, हमारा रेंज। यही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। इतना तो पता है सबको। और आर, ये जो रिलेशंस हैं, ये हम रिलेशंस को क्या कैसे बोलते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। और यहाँ पे आर इनवर्स की बात कर रहा है तो मीन्स इनवर्स रिलेशन है, मतलब y इक्वल टू एक्स करके। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम x और y की पॉसिबिलिटीज़ जो भी वैल्यूज़ होती है उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले r का मीनिंग क्या होता है, एक क्या है आपका रियल नंबर है, z क्या है, z प्लस क्या है, ये सब पता ही है। ये क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में क्या हो सकता है, पॉइंट्स वाले भी पार्ट आएंगे। लेकिन अगर हम इंटीजर की बात अगर करें तो इसमें क्या होता है, माइनस इंटीजर और प्लस इंटीजर दोनों होंगे। अगर जेड प्लस की बात करें तो इसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले z के बारे में पता करते हैं। ये क्या है आपका z, ये मीन्स क्या है कि जो भी वैल्यूज होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी, राइट। अब रिलेशंस क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन 8। लेस देन 8 मीन्स x और y की वैल्यू जो भी हो वो वैल्यू रखने के बाद 8 से वैल्यूज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो और जो भी वैल्यूज होगा क्या होगा, इंटीजर होगा। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिख रहा है। ऑप्शंस में मैक्सिमम वैल्यूज कितने हैं, 5, और मिनिमम वैल्यूज कितने हैं, 2 मीन्स 0 1। तो अब हम क्या करते हैं, y स्क्वायर की वैल्यूज अगर 0 हो तो x की कितनी, x स्क्वायर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, जो कि 8 से छोटी होगी। और x स्क्वायर है तो स्क्वायर में मतलब जो भी इंटीजर होगा उसको हम स्क्वायर करेंगे। तो अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। लेकिन क्या हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉसिबल है क्या, 9 नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हो जाएगा, 9 इज लेस देन 8, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके ऊपर वैल्यूज नहीं होगी, राइट। अब दूसरी वैल्यूज है। अब y स्क्वायर की वैल्यूज कितनी है हमारी, 1। अगर y स्क्वायर की वैल्यूज 1 है तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 लेस देन 8 मीन्स x स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो x स्क्वायर की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0, 1 और 4 हो सकती है क्या, हाँ हो सकता है। इतना x स्क्वायर की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। फिर y स्क्वायर अगर मैं 2 रखूं तो ये कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट कंडीशन है क्या y स्क्वायर 2 हम रख सकते हैं। y स्क्वायर की वैल्यूज 2 तभी हो पाएगा जब हम √2 का स्क्वायर करें। और √2 हमारा क्या है, इंटीजर है क्या, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोल रहा है कि एक्स वाई इज ए एलिमेंट ऑफ z, मतलब ये इंटीजर है, राइट। जब ये इंटीजर है तो हम 2 तो नहीं रख सकते। यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा, 4। जब y स्क्वायर अगर 4 हो मीन्स 3 × 4 और x स्क्वायर, और ये क्या है, लेस देन 8, तो x स्क्वायर लेस देन -4 होगा। तो ये तो ऐसा कोई भी वैल्यूज रियल नंबर में तो पॉसिबल नहीं है कि x स्क्वायर की वैल्यूज क्या हो, -4 हो। तो मीन्स यहाँ पे x का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5। 5 हम लोग किसके लिए बोलते थे, नल सेट का बोलते थे, या इसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब यहाँ से x स्क्वायर की अपने को कितनी वैल्यूज मिल रही है,
एक्स स्क्वायर की वैल्यूज कितनी मिल रही है? 0, 1 और 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज मिली 0, 1 और 4, ठीक है। वाई स्क्वायर की वैल्यूज कितनी मिल रही है? 0, 1 और 4। तो पहले इन दोनों चीज़ों को देखें कि ये ठीक जा रहा है कि नहीं, कहीं कुछ मिस्टेक है तो बताओ। इतना ही है, ठीक है। तो क्या ये वाला पार्ट हमारा हम वाई स्क्वायर की वैल्यूज में ले सकते हैं क्या? यहाँ से मैंने 3 वैल्यूज निकाला, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के लिए एक्स स्क्वायर की 3 वैल्यूज हुई, वाई स्क्वायर 1 के लिए एक्स की 3 वैल्यूज हुई, और वाई स्क्वायर 4 के लिए एक्स की कोई भी वैल्यूज नहीं हुई। तो डोमेन जब हम बनाते थे तो इसमें क्या होता था, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, बराबर, मतलब ये नल सेट नहीं होगा, इसका कोई ना कोई एलिमेंट क्या होगा, एसोसिएट करेगा। तो मीन्स जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यूज हमारी क्या हो जाएगी, 0 और 1 ही हो सकती है, ठीक है। तो अब यह इतना समझ में आया है कि नहीं, सबको आया इतना समझ में? तो अभी क्या है कि क्वेश्चन बहुत टफ दिख रहा है। अभी यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आ सकती है बताओ? x की वैल्यू हो सकती है 0, ठीक है, ±1 और ±2, राइट। y की वैल्यूज कितनी हो सकती है? यहाँ से 0 हो सकती है और ±1 हो सकती है। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं y की वैल्यूज क्या हो सकती है, y इक्वल टू -1, 0 और 1। इतना क्लियर है, ठीक है, ये वैल्यूज होगा। अच्छा, क्वेश्चंस को अब तुम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन अब फिर से आते हैं कि क्वेश्चंस मेरे को क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई आ गया, ये रिलेशंस है और इंटीजर z है। देन डोमेन ऑफ क्या पूछ रहा है मेरे से, इनवर्स फंक्शंस का पूछ रहा है, ना कि डोमेन ऑफ फंक्शन पूछ रहा है। अगर डोमेन ऑफ फंक्शन पूछता तो दैट इज द वैल्यू ऑफ x, तो हमारा ये आंसर हो जाता, राइट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डोमेन ऑफ इनवर्स। इनवर्स मतलब किसकी वैल्यूज बताना है, y की वैल्यू बताना है। तो y की वैल्यूज क्या आ रही है, वाई स्क्वायर की वैल्यू 0, 1 है, और y की वैल्यूज क्या होगी, -1, 0 और 1। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये इजी हो गया, क्वेश्चंस बहुत ही इजी था, लेकिन क्या है कि इसको ब्रेक करने में थोड़ा परेशानी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आया? सबसे पहले डोमेन नल नहीं होना चाहिए, जो भी x की वैल्यूज है वो नल नहीं होगा, अगर नल होगा तो रिलेशंस ही नहीं बना सकते हम, ठीक है। दूसरा, वाई स्क्वायर का टर्म में हम लोगों ने निकाला वैल्यूज, और ऐसा वैल्यूज निकाला जो कि 8 से छोटा होना चाहिए। तो अभी ये इजी हो गया इसका सॉल्यूशंस, पक्का।